पंजाब, जिसे हमेशा मेहनत और भाईचारे की धरती कहा गया है, पिछले कुछ महीनों से एक ऐसे विवाद में उलझ गया है जिसने न सिर्फ उसकी सामाजिक एकता को चुनौती दी, बल्कि उसकी आर्थिक नींव को भी हिला दिया। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब होशियारपुर जिले में एक 5 साल के बच्चे के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। आरोपी को बिहार का प्रवासी मजदूर बताया गया और इसी एक घटना के बाद लोगों के भीतर प्रवासियों के प्रति असुरक्षा और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। सोशल मीडिया, अफवाहें और स्थानीय स्तर पर फैलती बातों ने इस गुस्से को और भड़का दिया। नतीजा यह हुआ कि पंजाब के कई जिलों की ग्राम पंचायतों ने अपने स्तर पर प्रवासियों को लेकर कठोर प्रस्ताव पारित करने शुरू कर दिए। पंचायतों ने कहा कि बिना पहचान वाले प्रवासी मजदूर गांव छोड़ दें, किराए पर घर न दिए जाएं और वे लोग पंजाब के पते पर अपना आधार या वोटर कार्ड न बनवाएं। कुछ पंचायतों ने तो यहां तक कहा कि सभी प्रवासी मजदूर गांव की सीमाओं के बाहर रहें और गांव के भीतर किसी भी मकान या दुकान में उन्हें जगह न दी जाए। यह कोई आधिकारिक सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि स्थानीय पंचायतों का सामूहिक फैसला था। लेकिन इसका असर पूरे पंजाब में दिखने लगा। बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर और लुधियाना जैसे जिलों में कई पंचायतों ने इसी तरह के प्रस्ताव पारित किए। पंजाब सरकार ने शुरुआती दिनों में इस पर सीधे दखल नहीं दिया, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा और प्रवासी मजदूरों में डर फैल गया, तब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान जारी कर कहा कि पंजाब हर भारतीय का है और किसी को भी प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मगर जमीनी हकीकत यह थी कि अफवाहों, सामाजिक दबावों और पंचायतों के फैसलों के कारण प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया था। कई लोग अपने छोटे बच्चों, परिवारों और सीमित सामान के साथ रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे रुक गए तो हिंसा या सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। जब प्रवासी मजदूरों ने पंजाब छोड़ना शुरू किया, तो सबसे पहले असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा। पंजाब की हरियाली, जो देश को अन्न देती है, उसी की जड़ में यूपी बिहार के हजारों मजदूरों का पसीना है। कटाई, बुआई, ट्रैक्टर पर काम, अनाज की सफाई, मंडी में ढुलाई, इन सब कामों में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं प्रवासियों का रहा है। जब इनका पलायन हुआ, तो किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि खेतों में काम कौन करेगा। मंडियों में अनाज की बोरियां पड़ी रहीं, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे, निर्माण स्थलों और कपड़ा उद्योगों में अचानक काम रुक गया, क्योंकि वहां भी यही मजदूर रीढ़ की हड्डी थे। उद्योगपतियों ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि अगर यह स्थिति जारी रही तो पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। लुधियाना और अमृतसर जैसे शहरों में उत्पादन 40 से 50% तक घट गया। छोटे व्यापारियों, ठेकेदारों और किसानों को हर दिन नुकसान होने लगा। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए यह दौर और भी कठिन था। जिन घरों में वे रहते थे, वहां के मकान मालिकों ने पंचायत के डर से उन्हें निकालना शुरू कर दिया। कई मजदूरों को बिना वेतन के ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि मालिकों ने कहा कि काम बंद है और रहना मना है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई और बहुत से परिवारों को रातों रात अपने गांव लौटना पड़ा। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी गई, ठीक वैसे ही जैसे कोविड-19 लॉकडाउन के समय। डर, बेबसी और असुरक्षा का माहौल हर तरफ था। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि वे पंजाब से नफरत नहीं करते, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा है। यह डर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक था। कहीं कोई हमला ना हो जाए, कोई भीड़ उनके खिलाफ न खड़ी हो जाए। पंजाब के कई स्थानीय संगठनों ने भी अपील की कि पूरे समुदाय को सजा देना अन्याय है, लेकिन डर और अविश्वास ने रिश्तों में दरार डाल दी। जब यह मामला पंजाब हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने साफ कहा कि किसी पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी नागरिक को किसी गांव से निकाल दे। भारत का संविधान हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 कहीं भी रहने और काम करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21। अदालत ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच कई सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, किसान संगठन और उद्योगपति आगे आए और कहा कि पंजाब की पहचान मेहनती लोगों के मेलजोल में है, न कि भेदभाव में। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब हर भारतीय का है और किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। परंतु सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयान से माहौल बदल जाएगा?
जमीन पर अभी भी प्रवासी मजदूर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये विवाद अब सिर्फ अपराध या कानून का नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक और भावनात्मक संकट बन चुका है, जिसमें हम और वो की रेखा खींची जाने लगी है। अगर यह रेखा गहरी हुई, तो इसका असर आने वाले वर्षों तक पंजाब की सामाजिक संरचना और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। प्रवासी मजदूरों की भूमिका सिर्फ श्रमिक की नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा की तरह है। वे खेतों में, मंडियों में, कारखानों में, हर जगह अपना खून पसीना बहाते हैं और उसी से पंजाब की पहचान बनी है। इसीलिए यह जरूरी है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर संवाद स्थापित करें, नफरत और अफवाहों को खत्म करें और प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर पंजाब को फिर से वह भाईचारे की धरती बनाना है, जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती थी, तो न्याय, समानता और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। एक अपराधी की सजा पूरे समुदाय को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि उस भावना के भी खिलाफ है जिसने भारत को एक सूत्र में बांधा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुरक्षा डर से नहीं, बल्कि न्याय से आती है। और जब तक पंजाब में हर प्रवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक यह जख्म नहीं भरेगा।